तो कैंडल एक बार रिपीट कर देते हैं कि इसका फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है, या डोजी कैंडल उस दिन बताए थे। तो डोजी कैंडल का कैसे अच्छा। यूज करते हैं, कैंडल का क्या यूज है, इसको जाने ना हम लोग लास्ट क्लास में। हाँ ये सर। आपका जापान का राइस ट्रेडर था, मोनोहिसा ह्यूमा करके था। होमा। 1723, 1723 मतलब आज से 300 साल पहले इसका जन्म हुआ था। मतलब जी समझिए सर। कि 250 साल पहले ये बनाया था कैंडल स्टिक पैटर्न। वो हाँ सर। राइस एक्सचेंज में काम करता था, डोजिमा राइस एक्सचेंज, वो जापान में है। समझे ना, उसको कैंडल का प्राइस को प्रेडिक्शन करने में, ये राइस का प्राइस को प्रेडिक्शन करने में दिक्कत होता था। जैसे आज क्या प्राइस है, कल क्या होगा, परसों क्या था, समझे ना। तो इसके लिए वो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। तो इसको हम देखेंगे कि कैंडल्स वगैरह कैसे बनता है ना। तो एक एक करके वन बाय वन हम देखते हैं। डोजी कैंडल बताए थे, डोजी कैंडल बताए, या कैंडल कैसे बनता है डोजी बता देते हैं, डोजी को पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो दिखाते हैं। डोजी कैंडल, हाँ सर। ठीक है। काहे कि सबसे ज्यादा देखिएगा चार्ट में डोजी ही बनता है, समझे ना। तो उस पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, अच्छा ये काम भी करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्क्रीन दिख रहा है ना श्रीनिवास जी, हाँ सर। हाँ स्क्रीन दिख सर। रहा है। हाँ सर। चलते हैं स्क्रीन पर। डोजी कैंडल से शुरू करते हैं, इसका जी फॉर्मेशन भी सर। बता देते हैं, और कैसे इस पर ट्रेड लेंगे वो दिखाते हैं आपको। बाई सेल दोनों बताएंगे। डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इस तरह से आपका रहेगा इसका शेप, प्लस का साइन जैसा रहेगा। तो विड्थ सबका सेम ही रहता है कैंडल, समझे ना। जब भी हाइट में आपका लेंथ जो इसका हाइट है उसमें चेंज रहता है। अभी नीचे वाले जी को सर। देखिए, इसमें आप ये लो है, ये हाई है। ये आपका ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है। ये लो है, हाई है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। इसका पहचानने का तरीका क्या है, इसमें आपका बॉडी इसमें है नहीं है, नो बॉडी, बॉडी नहीं है। बॉडी है इसका, इस नहीं तरह से सर। कैंडल होता है ना, ये आपका बुलिश कैंडल है, जी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल को बेरिश कहते हैं ना। ये आपका जी बुलिश सर। कैंडल है। तो हम क्या बताए हैं, जी ये लो सर। हो गया, ये हाई हो गया, ये कैंडल का बॉडी है, जी। ओपन। बॉडी है ना। जी। ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग नीचे होता है, ओपनिंग ऊपर होता है। ये रेड कैंडल में, और आपका ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपनिंग नीचे, ये क्लोजिंग ऊपर। ऊपर। ये लो है, जी सर। हाई है। ये ग्रीन है, इसका नाम है बियरिश कैंडल, बियरिश बोलिए। कैंडल। ये आपका बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल। अब जैसे देखिए डोजी कैंडल है, इसमें बॉडी नहीं है। दूसरा जी इसका सर। ओपनिंग प्राइस इजकल टू ओपनिंग प्राइस इजकल टू क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। तीसरा इसका मेन है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल, रिवर्सल पैटर्न। कलर नो मैटर, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर नो मैटर। आइदर ग्रीन और रेड दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये पहचानने का तरीका जान गए इसका क्या है।
अब ये बनता कैसे है, जी इसको बोलिए। फॉर्म कैसे होता है, इसको हम बताते हैं, समझ ना, तो आपको एकदम क्लियर हो जी जाएगा। सर। नया स्लाइड एक इंसर्ट करते हैं। अब जैसे देखिए, सबसे पहला काम क्या है, टाइम फ्रेम सेट करते हैं, ट्रेड करने के लिए करते हैं ना टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ये हम बताएं क्या होता है टाइम फ्रेम। हम 5 मिनट 5 रखते मिनट। हैं इंट्राडे ऑप्शन के लिए, 5 मिनट जनरली रखते हैं। 5 मिनट कैसे स्ट्रेटजी में हम बताएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम कब रखते हैं इंट्राडे के लिए, ऑप्शन के लिए। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी ले लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए टाटा स्टील। टाटा स्टील, इसका ग्रुप क्या है, टाटा। ये कंपनी क्या है, स्टील स्टील। है तो मेटल, है ना। जी सर। सेक्टर इसका क्या हो गया, सेक्टर क्या हो गया इसका, स्टील। सेक्टर मेटल बोलते हैं स्टील स्टील का। में, मेटल बोलते हैं। हम्म। और आपका अच्छा। चूंकि मेटल में और भी आ जाता है ना, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, समझ रहे ना। जी और सर। ग्रुप इसका क्या हो गया, ग्रुप इसका टाटा हो गया। ये सब पढ़ाएंगे आपको हाँ फंडामेंटल, सर। समझ रहे ना। हमको अभी देखना है कि ये प्लस कैसे बन जाता है, साइन कैसे बनता है, डोजी फॉर्म कैसे होता है, समझ रहे ना। अब मान लेते हैं इसका करेंट मार्केट प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस इसका आपका 170 रुपया है, ठीक है। 9:15 जी सर। मिनट में मार्केट खुलता है ना, 9:15 जी। मिनट में तो मार्केट जी खुला। सर। या मान लेते हैं कि 10 बजे हम मार्केट ओपन किए हैं, 10 बजे से देखो, कोई जरूरी है कि 10 बजे 9 बजे ट्रेड लें। मान लेते हैं कि 10 बजे नहीं। हम ओपन किए, कंप्यूटर पे बैठे, 10 बजे कैंडल बनना शुरू हुआ, समझ गए ना। जी सर। प्राइस जो है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 बजे, यहाँ 10 बज रहा है, सेलर एक्टिव हो गया। तो सेलर एक्टिव हो गया तो प्राइस नीचे लेके जाएगा। मार्केट जो है आपका जी। डिमांड सप्लाई पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट सप्लाई। चलता है। ये बताए हैं क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मांग, इसको पूर्ति बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाएगा, बाइगर। और जब सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस गिरेगा, समझ ना। तो जब बायर चलो। एक्टिव होगा, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस ऊपर लग जाएगा। अब मान लेते हैं सप्लाई जी सर। यहाँ पे बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ गया तो सेलर एक्टिव हो गया, इसको प्राइस नीचे लेके जाएगा। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 170। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको गिर रहा है, सेलर एक्टिव हो गया, इसको नीचे लेके गया आपको कितना, यहाँ पे लेके गया आपको, लो इसका जो है 169 नीचे लेके गया, समझ ना। अभी भी टाइम इसका ओपन कितना पे हुआ है, 170 पे, नीचे गया जी सर। 169। अब फिर यहाँ से बायर एक्टिव हो गया, तो बायर एक्टिव हुआ तो ऐसे वीक निकलेगा, निकलेगा ना जी। इसके बाद जी सर। मान लीजिए फिर भी अभी बायर एक्टिव है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर लेके जा रहा है, तो इसका कलर जो है रेड से ग्रीन से क्या हो जाएगा, रेड से रेड। ग्रीन हो गया। क्योंकि ये ओपनिंग हाँ। प्राइस इसका क्या था, इसका ओपनिंग प्राइस आपका 170। क्या था, इसका ओपनिंग प्राइस आपका 170 है ना। जी सर। तो इससे ऊपर जा रहा है तो इसका कलर आपका ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए फिर यहाँ जी। पर लेके गया, इसको लेके गया आपको 171 तक लेके गया, तो हाई कितना बनाया है, हाई गया आपका 171। फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया, जब सेलर एक्टिव हो गया तो यहाँ जी। नीचे लेके आया, और जहां से ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। इसका प्लस का साइन बन जाएगा ना। लो कितना गया है इसका, लो जी कितना सर। बनाया था 169, हाई कितना 100। बना, हाई 171, और ओपन प्राइस जी कितना सर। था, 171 है। और ओपन प्राइस कितना है हाँ। आपका 170, और क्लोज प्राइस कितना है 170, तो ऐसा नहीं बन गया। तो इसी को जी बोलते सर। हैं हम, ये पूरा जो 9:15 का है हम बताए हैं, ये ये आपका 10 बजे का कैंडल है, 10 बज के आपका 10 टू 10:05 का कैंडल है। ये जो कैंडल बन गया, ये जो कैंडल है आपका 10:05 AM का कैंडल है, इसी का नाम क्या है, डोजी। डोजी। डोजी कैंडल है ये सब, डोजी कैंडल है। सबसे मेन इसमें बॉडी नहीं है, और ओपन ओपन इजकल टू क्लोज है, यस। ओपनिंग प्राइस इजकल टू क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस इजकल टू क्लोजिंग प्राइस, यही होता है डोजी। सुमन, जा रहा है समझ में ये,
हेलो सुमन जी, आवाज आ रही है? हेलो। चलिए श्रीनिवास जी, क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ, तो इसको हम इस पे ट्रेड लेकर के आपको दिखा रहा है कि ट्रेड इस पे कैसे लेते हैं दो जी कैंडल। तो नीचे आते हैं कि इसको समझ गए, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस, बॉडी इसका नहीं है, कलर नो मैटर, रेड भी हो सकता है ग्रीन भी जी हो सर। सकता है, ये रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब होता है? रिवर्सल पैटर्न का क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है बता देते हैं। रिवर्सल पैटर्न का मतलब हुआ अगर नीचे बन रहा है, जैसे देखिए, तो ऊपर जाएगा। हाँ, रिवर्सल पैटर्न का, रिवर्सल पैटर्न इसका मतलब हुआ, सपोज कीजिए कि प्राइस नीचे जा रहा है, इस तरह से नीचे जा रहा है प्राइस किसी कंपनी, रेट बना जी देते हैं, सर। कलर कलर इसको रेट ले लेते हैं। अब प्राइस नीचे जा रहा है, इस तरह से प्राइस किसी कंपनी का नीचे जा रहा है, तो डोजी हम बताए कलरलेस है, कलर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए कि जी सर। प्लस ऐसे बन गया, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, तो इसका यही इसे बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न। अगर मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ था, पहले ऊपर जा रहा है, ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे एक डोजी कैंडल इस तरह से बन गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, प्राइस गिरेगा। इसी को बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, समझ गए ना? अब हम देखते हैं इस पे डोजी कैंडल का यूज करके हम ट्रेड कैसे लेते हैं, समझ, हम जान गए डोजी कैंडल, समझ गए कैसे फॉर्म होता है, इसका प्रॉपर्टीज जान गए। अब इस पर ट्रेड हम कैसे लेते हैं बता बता रहे हैं। हाउ टू ट्रेड विथ यूज ऑफ डोजी कैंडल, हाउ टू ट्रेड बाय यूज ऑफ डोजी कैंडल। क्लियर है? सपोज कीजिए कोई कंपनी, सबसे पहला काम क्या है, हमको टाइम फ्रेम सेट कर, टाइम फ्रेम सेट कर लिए, कितना, जी 5 मिनट। अभी 5 मिनट 5 मिनट। में इनिशियल में रख, समझ रहे ना, इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन करें 5 मिनट रख। कोई भी कंपनी का चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एनटीपीसी का एग्जांपल ले, एनटीपीसी, ये पावर सेक्टर की कंपनी है, ये पावर प्रोडक्शन प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, पावर जनरेट करती है। अब मान लेते हैं कि प्राइस जो है नीचे गिर रहा है, 370 हो रहा है इसका प्राइस, करेंट मार्केट प्राइस 370 है, मान लेते हैं प्राइस गिर रहा है, 9:15 है, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, प्राइस गिर रहा है, आपको कैंडल इस तरह से बन रहा है, यस सर। नीचे गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है इस तरह से नीचे, तो हो सकता है बीच में वो ग्रीन कैंडल भी बन जाए प्राइस गिरने के टाइम में, हो सकता है ना जी, कोई भी कैंडल बन सकता है, जी सर। फिर भी प्राइस ऐसे गिर रहा है। एक मान लीजिए ऐसे गिरते गिरते एक जो है डोजी कैंडल बन गया, तो डोजी कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी, यहाँ पे डोजी बन गया, हम क्या किए, यहाँ पे रुक गए। सबसे पहले क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ देखें ये क्या है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ जी रुक गए सर। हम, तो दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे, इसको बोलते हैं सपोर्ट, इसको पढ़ाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आइए एक ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए दो, तो इसको रेजिस्टेंस किए। अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है, सपोज कीजिए ये कैंडल कितने बजे का है, 9:15 है, तो एक दो टाइम फ्रेम 5 मिनट रखे हैं, तो ये कैंडल आपका कितने का हो गया, 9:20 का। ये कैंडल कितना होगा, नौ हाँ बज के पच्चीस ये कैंडल कितना होगा, 9:30। ये कैंडल 30। आपका हो गया 9:35 पे, और हाँ। डोजी डोजी बना हुआ है आपका 9:40 पे, बना है ना? तो अगर जी। इसके ऊपर एक कैंडल बन जाता है, कैंडल जब भी बनेगा अगर क्लोजिंग हो जाए इसके ऊपर, तब अगला जो कैंडल बनेगा इसी पे हम बाई साइड में ट्रेड, समझ गए ना, बाई साइड में ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसका क्लोजिंग ऊपर होता है, आइए नीचे होता है। अगर मान लीजिए कि नीचे वो ऐसे बन जाता, तो इस तरह अगर नीचे बनता तो हम ऐसा केस में ट्रेड नहीं लेते,
दूसरा स्टॉक देखते हैं, समझ लेना। ऊपर अगर क्लोजिंग हो गया तो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है? ऊपर होता है, ऐसे ही रहता है ना ग्रीन कैंडल। ये आपका ओपन है, क्लोजिंग ऊपर आता है, तो यहाँ क्लोज हो गया। तो अगला जो कैंडल बना, तो ये कैंडल कितने बजे का है? 9:45। तो 45। अगला जो हम ट्रेड लिए हैं 9:45 20 सेकंड पर ट्रेड, समझ गए। और निकलने के लिए तो हम बताएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट दैट सेल कर लेंगे, समझ गए। तो ये तो मान लीजिए डाउन साइड में हो गया, ऐसे ही अप साइड में भी होता, ऊपर की तरफ भी हो सकता था, समझ गए ना। तो मान लेते एक ऊपर की तरफ जब होता तब भी हम ट्रेड ले सकते थे। इसको हम पहले दिखा देते हैं, समझ गए ना। ऊपर की तरफ हम एक दिखा देते हैं पहले, जैसे देखिए कोई भी कंपनी ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम ले लेते हैं आपका विप्रो का चार्ट ले लेते हैं। विप्रो ये आईटी की कंपनी है, इसका प्राइस जो है 560 रुपया है, करेंट मार्केट प्राइस। अब जी सर। ऊपर जा रहा है प्राइस, ऊपर जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। टाइम फ्रेम क्या रखे हैं? टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट रखे हुए। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है। जी एक मान लीजिए यहाँ पे डोजी बन गया, तो डोजी कोई भी कलर हो सकता है, मान लेते हैं ऐसे डोजी बन। तो यहाँ से देख रहे हैं तो क्या है इसका ट्रेंड? अप है, डाउन अप हो ट्रेंड है। जाएगा। तो डाउन में जाएगा, तो जी सर। डाउन में जाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लिए, क्लियर है। अगर इसके नीचे जी सर। कैंडल क्लोज हो जाता है, तो नीचे जब भी क्लोज होगा तो क्या रेड कैंडल क्लोज होगा, तो ये जो कैंडल बनेगा जी अगला जो बनेगा यहीं पे सेल साइड में हम ट्रेड लेंगे, और सपोर्ट रेजिस्टेंस दे करके फिर बाई कर लेंगे, या एसएल को ट्रायल कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से ट्रेड ले लिए, समझ गए ना। तो इसको जी हम सर। चार्ट में देखते हैं, चार्ट में क्लियर हो जाएगा हमको। चार्ट में देखते हैं। हाँ। सबसे पहला काम क्या है? टाइम फ्रेम सेट करेंगे, 5 मिनट ले लिए। अब कोई कंपनी का नाम बोलिए, अब हम यहाँ देखते हैं, समझे ना। पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पीएनबी का पीएनबी चार्ट का लिए। देखिए तो। टाइम फ्रेम 5 मिनट रखे हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ डोजी बना, आज ही का है 15 तारीख। अच्छा। ये ऊपर से यहाँ देखिए, यहाँ डाउन ट्रेंड है। यहाँ से देखिए यार, यहाँ से सबसे पहले क्या देखे? ट्रेंड देखे हम, ये डाउन है ना, जब मार्केट खुला है तो 9 बजे से गए हैं, ये डाउन है। अब यहाँ पे एक डोजी बनाया है, तो डोजी को क्या किया हम? मार्क कर लिए इस तरह से नीचे और ऊपर, ऐसे मार्क किए ना। अब जैसे देखिए, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए, देखिए इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है ना, इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो गया, तो एक कैंडल के बाद सेकेंड कैंडल पे ये क्लोजिंग नहीं हुआ, समझ है ना। ये कैंडल क्लोज हुआ है, नहीं हो रहा है क्लोज, तो एक कैंडल के बाद देख लेते हैं, इस कैंडल को छोड़ के इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं। एक कैंडल के बाद हम ट्रेड ले लिए, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले लिए, तो इस कैंडल पे बाई किए 118 पे, तो इस पे बाई कर लिए 118 पे, बाई किया 118 पे बाई चलिए कर। पीछे हो गया मामले में। आईएसएल, एसएल लगाना बताएंगे आपको। आईएसएल हम यहाँ लगा लिए, मान लेते हैं यहाँ लगा दिए। ये डबल डोजी बना लिया है, तो और अच्छा है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। बुलिश एबेंडेंट डोजी यहाँ पैटर्न बना हुआ है, दो दो डोजी बना हुआ है, इसको आगे हम बताएंगे। तो एसएल क्या हो गया? अभी एक ही सर। डोजी पे हम ले रहे हैं। एसएल यहाँ लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 रुपया नीचे हम एसएल लगा लेते हैं, 117 पे जी लगा लेते हैं, एसएल लगाना बताएंगे। अब देखिए, हम कुछ नहीं किए, खाली ट्रेड में बने हुए हैं, समझ गए ना। 3:15 पर या 3 बजे हम निकल गए, 3:10 या जो भी है टाइम आपका इंट्राडे का जो टाइम रहता है, 3:20 से पहले निकल जाएंगे। तो यहाँ पे निकल गए हम, तो यहाँ प्राइस कितना आपका? 120 रुपया पे हम सेल कर दिए। 3 तो रुपया। यहाँ
हाँ, तो 3 रुपया फायदा हो गया मेरे को, तो सेल कर दिया आपका 120 रुपया, समझ ना। तो हमको प्रॉफिट कितना हो गया। अब मान लीजिए यहाँ एसएल लगाए हुए, प्राइस यहाँ अच्छा चला गया, तो एसएल का वहां तुक नहीं ना सर, है, तो एसएल एक को डाउट है यहाँ, इसमें सर। हाँ। हाँ बोलिए। सर इसमें जब शेयर जब नीचे आ रहा है तो सर हाँ इसमें तीन तीन बन रहा है डोजी। एक लाल, एक फिर ग्रीन है, उसके बाद बढ़ा शेयर फिर एक बन रहा है डोजी। देखिए देखिए, वो आज नहीं परसों। देखना है, हम ट्रेड ले लिए यहाँ पर, ये क्लोजिंग का वेट कर रहे थे हम। जैसे क्लोजिंग दिया अगला कैंडल पर, क्लोज दिया अगला कैंडल पे, हम बाई कर लिए, तो हम एसएल लगा दिए ना नीचे ट्रेड लेने के बाद। वो नहीं देख रहे हैं यहाँ क्लोजिंग हुआ कहाँ, अगला कैंडल के बाद लिया है ना एंट्री, एक कैंडल बाद लिए है एंट्री, तो 119 रुपया 75 पैसा यहाँ है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं यहाँ एसएल हम लगा दिए, ऊपर प्राइस चला गया, तो 119 रुपया पर एसएल ट्रायल किया है, तो सेल कर दिए, तो कितना फायदा हो गया। मान लेते हैं कि अगर हम खरीदे रहते 1 लाख का, प्रॉफिट पहले कितना हो गया आपको। 3 रुपया। हाँ। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोल रहे हैं। हाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए, हम कॉल करेंगे आपको 9:30 बजे। हाँ, तो यहाँ आपका वन कितना, 120 माइनस आपका हो गया, बाई कितना पे किया वन है, सेवेंटी। 118 पे, 170। 117 पे बाई किया था, कितना पे, 118 पे किया है, बाई एक सौ अच्छा, अठारह 18 किया पर। था। हाँ भाई, तो 2% ठीक। फायदा हो गया, 1 रुपया का तो शेयर है, 120 रुपया का ना है ये, जी सर। परसेंटेज में ज्यादा हो जाएगा ना, 2% हो जाएगा फायदा, 2000 रुपया करीब हो गया। तो अब मान लीजिए कि हम 1 लाख का लिए रहते हैं, अगर मान लीजिए इफ आई हैव परचेज रुपीज 1 लाख, 1 लाख का शेयर लेते हैं, तो क्वांटिटी कितना मेरे को होता है, बाई प्राइस से भागा दे दीजिए 118 से 1 लाख को, जी सर। तो ये दिखा देते हैं आपको हम। 1 लाख को भाग दीजिए आप, डिवाइडेड बाई 118, करीब 747, 847 शेयर होता है, समझे ना, क्वांटिटी आपका होता 847। 2% हुआ सर, देन करीब बहुत आवर कम होता। प्रॉफिट विल बी, ऑप्शन में बहुत आ जाता ना, हाँ, ऑप्शन में तो आ ही जाता सर। 847 इंटू आपका हो गया, तो करीब 1600-1700 रुपया फायदा हुआ ना जी, आठ सौ जी। सैंतालीस इंटू तो आपका 1694 रुपया का फायदा। तो ये आपका एक्चुअल बाई इतना नहीं लगा है, एक्चुअल बाई अमाउंट इक्वल टू कितना लगा है आपका, 20,000 ही लगा, क्योंकि हम्म। ब्रोकर मार्जिन दिया है आपको 5 टाइम्स, तो 20,000 में ही इतना फायदा मेरे को, समझ गया। 1 लाख में सर बहुत हो जाता सर, करीब करीब हाँ, करीब आपको 65 साल। 1694 रुपया फायदा हो गया, समझे ना। तो हम्म। डोजी कैंडल का यूज समझे, पैसे इससे बेनिफिट लेते हैं, ट्रेड करते हैं इससे, वरना सबसे ज्यादा डोजी ही बनता है, तुरंत तुरंत बनेगा आपको डोजी। कोई आदमी खाली डोजिए पे ट्रेड करे तो अभी फायदा उसको होगा। सब जानना हाँ। स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं, 100% जानते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लेते हैं हम जी 10 सर। कंपनी का चार्ट बढ़िया से जानते हैं, तो उसी पे ट्रेड करेंगे तो नहीं होगा फायदा मेरे को, होगा। तो हाँ सर। यहाँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी का जरूरत नहीं है, समझे ना। 100% आना चाहिए, जो भी आना है, जो भी ये स्ट्रेटजी है, हमको 100% आना है, समझे ना, क्योंकि आपको उस पर ट्रेड लेना है, कोई का एक्सपर्ट बनना है, समझे ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेते हैं इसको, क्लियर है डोजी सर। कैंडल। हाँ। सर जहाँ पर सर बाई हम लोग किए हैं ना हाँ सर, तो मतलब जैसे फर्स्ट ट्रेड पार हुआ तो वहीं पर बाई लेना है, उसके बाद जो बन रहा है नहीं सब सब नहीं, ग्रीन सारा। ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल छोड़ के हम लोग बाई ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये को छोड़ दिए, यहाँ बाई ले लिए, क्लोज नहीं हुआ, अगला छोड़ के यहाँ पे क्लोज कर दिया, अगला पे ले लिया। अगर यहीं पर मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था, पहला छोड़ के अच्छा। दूसरे पर मिल जाता तो वो ज्यादा अच्छा रहता, जी। लेकिन नहीं मिला है तब भी चलता है।
अब मान लीजिए इसी को डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं, जैसे यही देखिए डोजी बना हुआ है, दिखाते हैं आपको। जैसे इसी चार्ट में देखिए यहाँ पे नहीं बना हुआ है डोजी ऊपर, तो हाँ डाउन सर। ट्रेंड में नहीं ले लेंगे एंट्री हम। जी सर। यहाँ डोजी बना, गिर रहा है प्राइस, सर, तो इसको हम मार कर जी लिए ऊपर, ऐसे मार किए जी ना। सर। तो यहाँ सेल हम्म। साइड में एंट्री बना ना जी, यहाँ पे इस जी कैंडल सर। नहीं, यहाँ पे सेल लेते हैं। जी जो भी जी। आया है आया है, अच्छा आया है, ऐसा थोड़े कि नहीं हुआ है। यहाँ पे सेल साइड में एंट्री किया, क्लोज करने के बाद ही लेने है, जब भी लेना है, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो जी बनने के बाद ले लीजिएगा तो ऊपर भी जा सकता है। सर, तो यहाँ सर सेल साइड मतलब में ट्रेड लाइन के लेते हैं जो हम। है, लाइन का मतलब ऊपर होना चाहिए दोनों एरो ना। हाँ, नीचे के तरफ तोड़ेगा तब ना सेल लीजिएगा, ऊपर की तरफ जब तोड़ दिया तो हम लोग बाई साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड ही नहीं लेंगे। समझ गया? ठीक। समझ आ रहा है समझ में? हेलो, माइक नहीं काम कर रहा है क्या? नहीं सर, काम तो कर रहा है। इसका लगता है माइक नहीं काम कर रहा है। माइक का वो आ भी नहीं रहा है, एरो भी नहीं आ रहा है। और वो अभिरंजन जी आए नहीं है। चलिए देखते हैं, इस तरह से डोरजी कैंडल देखिएगा आप लोग ट्रेड, समझ ना, ढूंढिएगा। बढ़िया काम करता है, सबसे अच्छा ये डोजी ही काम करता है। सर हाँ हमको बोलिए। सर एक और सबका सा डाउट आ रहा है हाँ बोलिए। कि सर जहाँ पर सर हम लोग सेल किए हैं ना, हाँ, एक मिनट यहाँ सर, आइए, कहाँ सेल गया किया था यहाँ, यही है। बोलिए, कहाँ पे डाउट है? ये कैंडल पे देखिए, नहीं, ये डोजी कितना बजे बना है बाई पर देखिए। सर, ये बाई पर देखिए, बाई पर सर, बाई पर। बाई पर, बाई तो नीचे हम कर हाँ दिए बाई हैं। पर। बाई बाई जो आ नहीं गया हुआ था था। 118 रुपया अब पर देखिए खरीद। यहाँ डबल कंफर्मेशन मिल गया है। एक चीज और हम देखे हैं ना, दो गो डोजी बना हुआ है। आप नहीं देखे, हम यहाँ देखे हैं, दो गो डोजी है। दो गो नहीं, एक ही जगह, एगो ये है, एक हाँ ये है है, सर। तो डबल एक कंफर्मेशन मिल वहां रहा भी है। है सर। बुलिस, अरे बुलिश कौन। एबेंडेंट डोजी बोलते हैं है तो बहुत, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से चूंकि 9 बजे मार्केट खुला, 9:15, तो एक दो तीन जी जी। नीचे डाउन हुआ, तो यहाँ चूंकि हाँ सर। कंफर्मेशन मिल रहा है, एगो बुलिश कैंडल बना, आई बेरिश बना है, लेकिन उतना इसका स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगला कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, अगला बाई कर लिया। समझ है ना? सर जहां पर बाई इसके किए हैं हम आगे लोग। हम बाई नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट में एक या दो कैंडल देखते हैं, समझे ना? मैक्सिमम दो कैंडल देखते हैं। अगर चार पांच देख लिए तो साइड बाई साइड वेज में चला जाता है, रेंज जी बना जी। लेता है। तो रेंज ब्रेकआउट करेगा तब न लेंगे। अब जैसे देखिए यहीं पर रेंज का हम दिखाते हैं आपको। जैसे सर देखिए, हाँ सर बोलिए। जहां पर बाई सर हम लोग का आया है ना, तो हाँ सर फिर हम लोग कहाँ मतलब फिर करना है, एग्जिट कहाँ करना है, जो मतलब जो जो ऊपर सब बन रहा है ना ग्रीन, इसके हाँ, ऊपर भी एग्जिट, फिर बन रहा है एग्जिट सर तो ग्रीन। हम, एग्जिट के लिए तो हम बताएंगे आपको, सीधा निकल गए, हम कुछ नहीं किए थे। ट्रेड में बने हुए थे, अच्छा। एसएल ट्रायल कर लिए थे, और 3 बजे निकल जी गए जी। थे 3:10 में, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। तो एसएल यहाँ जी लगा जी। हुआ था मेरा 117 पे, अब प्राइस आ गया जी मान लीजिए 120 के आसपास, तो एसएल को जी। उठा जी के हम कर दिए 119 पर। क्योंकि मान जी। लीजिए जी। कि शेयर गिरता भी है ना, तो प्रॉफिट में से हाँ सर। लॉस नहीं हो जाए, इसके लिए एसएल हम ट्रायल किए हैं 119 पर। मान लीजिए अगर गिरता भी, तब भी तो 1 रुपया फायदे हम्म। में हम रहते, रहते ना। हाँ सर। मान लीजिए हाँ यहाँ डोजी बना दिया, शेयर गिरते 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 यहाँ आ जाता है, तब भी हम फायदा में थे। 119 रुपया में बेचे हैं, खरीदे थे, आपको 118 में ऐसे हिट किया, आपका 119 में, और तब भी 1 रुपया और फायदा सर है। हमको, और सर हमको कहाँ तक सर मतलब बाई करना है, मतलब जहां से लिए हैं बाई आप। बाई करना है यहाँ, यहीं पे जहां पे हम बताए हैं, इस कैंडल पे, क्योंकि क्लोजिंग बस नहीं सर हुआ वो। है इस कैंडल पे। ये कितना भी जूम करके देखिएगा आप, क्लोजिंग नहीं हुआ है, देखिए हल्का ऊपरे है, नहीं है ऊपर। हाँ हाँ। क्लोजिंग हो जाए तब लेना है, तो इस कैंडल पे जाके क्लोज हुआ है, तो इस पे हम बाई। सर तो हम जहां पर सर बाई हम लोग लिए हैं ना, तो सर हाँ, इसके ऊपर भी बन रहा है एक बहुत बड़ा ग्रीन। यार तो ये ग्रीन बन रहा है, तो ये नीचे की तरफ क्लोज क्लोज होता, तो ये ट्रेड लेते, मान लीजिए यहाँ पर लेते, तो यहाँ पे आपको अच्छा। अप ट्रेंड में तो है, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर अगर लगाएंगे ना हमारे साइड, बताएंगे आपको क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब भी ठीक बनेगा सर, बाई ठीक। साइड में
यहाँ देखिए, ये आपका यहां से गए हम, जैसे देखिए ये अप डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में गया, ये सब डोजी है। हल्का जिसका बॉडी वॉडी निकला हुआ है उसको भी डोजी ही कहते हैं, समझ गए ना। डोजी का टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप डोजी में है। रहता है सर। हाँ, ये ऊपर थोड़ा निकला हुआ है, हल्का बॉडी है, तो ये सबको डोजी ही बोलते हैं। कलर जो है डोजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है डोजी का कलर, समझ गए। जी आइदर रेड सर। दोनों होगा डोजी का कलर। और जैसे देखिए इसका नाम है आपका, जैसे इसका ग्रे स्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है, तो अलग अलग नाम दिया हुआ है। नाम चूंकि ये क्रिश्चियन बनाए हुए हैं, वहाँ जापान में जो है क्रिश्चियन लोग ज्यादा है ना, बौद्धिस्ट क्रिश्चियन है जापान में, तो वो क्रिश्चियन से रिलेटेड नाम है। जैसे देखिए क्रॉस का साइन है, ग्रेव स्टोन आप जानते हैं, ग्रेव स्टोन जानते हैं ना, जहाँ पे उसका मुर्दा जो बॉक्स के अंदर दफनाता है ना, जमीन के अंदर जो रख देता है, जी और उसको सर। नहीं जी ऐसे जी। लगा देता है क्रॉस का साइन, तो वही ग्रेव स्टोन डोजी हो गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये आपका लॉन्ग लेग डोजी तो क्रॉस वो पहनता है इस तरह का, समझ गए ना। जैसे देखिए ये सब भी वही है, रिवर्सल पैटर्न है। नीचे बनता है तो ऊपर, ऊपर बनेगा तो नीचे आएगा। रिवर्सल पैटर्न का यही मतलब हुआ कि रिवर्स हो जाता है, अप ट्रेंड में हो गया तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और डाउन है तो अप में हो जाएगा, समझ रहे। ये सब आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। क्लियर है। और जैसे देखिए यहीं पर नीचे आया है तो ऊपर चला गया है, और ऊपर था तो नीचे बन गया है। क्योंकि होता क्या है, डोजी बनता है तो एक ही बार प्राइस ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आया, फिर जहां से ओपन हुआ वहीं क्लोज कर, तो डोजी बन जाता है। जी सर। डोजी में क्लियर है कि और देखिएगा, डोजी का एग्जाम्पल दिखा रहे एक सर और एक एक और कर दीजिए हैं। सर। अच्छा, और दिखाते हैं। इसका सर बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, समझे ना, इसका पी रेशियो बहुत कम है। इसका भी सर शेयर आज थोड़ा हाई गया था। हाँ, इसका भी शेयर आज सबसे आज मतलब जितना ऊपर था पीएसयू लगभग। सेक्टर था ना, जितना जी जी। पीएसयू सेक्टर था, पीएसयू का मतलब जी क्या, जी। गवर्नमेंट सेक्टर। सरकारी बैंक। हाँ, सरकारी बैंक नहीं, टोटल कंपनी है पीएसयू का ज्यादातर। हम्म, जैसे एसबीआई देखिए, एसबीआई का नहीं गया है आज ऊपर। उसका भी गया आज करीब सर 2.5% करीब दिखा रहा था कितना तो। हाँ, मेरे पास होल्डिंग है एसबीआई का 100 से 565 का, हाँ। ये भी रखे हुए हैं। तब तो सर ढाई EER। परसेंट निकल गया होगा बहुत ज्यादा सर। नहीं नहीं, होल्डिंग है मेरा तो 45-60% है ऊपर, पहले का लिया लिया ओ। हुआ, पहले का लिया हुआ है। जो सर लिया होगा ना 18-19 में, सॉरी जो 20 में लिया होगा ना 21 में, रखा उसको बड़ी होगा फायदा तब ना, होगा। आदमी रखा होगा तभी ना। हाँ हाँ, उसको फायदा होगा सर। हाँ, जब रखा रखा होगा तभी ना फायदा होगा। जी सर। पेशेंस का बात है, रखे हुए होगा तो। जैसे देखिए यहीं पर आप, यहाँ पे डोजी बना हुआ है, ऑफ ट्रेंड में बना है देखिए, लेकिन एंट्री बहुत लेट हो रहा है। यहाँ डोजी बना है, ये अप ट्रेंड है, जी यहाँ सर। पे अप ट्रेंड है, लेकिन डोजी यहाँ बना, अब एंट्री 1 2 3 चौथा कैंडल पर, तो हम लोग नहीं करेंगे इतना दूर, समझे ना, बहुत दूर हो गया। यहाँ पे जी एंट्री सर। कर सकते हैं हम, जैसे देखिए कहाँ पे ई डोजी बना, इसके ऊपर हाँ। कैंडल क्लोज हो गया, तो एक ही ऊपर है आपका। जैसे यहाँ पे मार्क किया हूं, ऐसे एक और लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके ऊपर क्लोज हो गया कैंडल, तो यहाँ पे बाई दिखा रहा है, तो जी इस सर। कैंडल पे बाई कर लेंगे हम, इसको छोड़ के इस कैंडल पे बाई करेंगे, तो यहाँ पे प्राइस आपका 254 है, तो यहाँ पे बाई किया हम, हम्म। 254 पे बाई किया, 254। और कुछ जी। नहीं करना है, खाली एसएल ट्रायल कर लेते हैं आप, तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, देखते हैं कितना फायदा होता है। मान लेते हैं हम एसएल लगा लेते हैं, हम 1% या 0.5% पर रिस्क मनी मैनेज करके एसएल लगा लेते हैं यहाँ। मतलब यहाँ पे प्राइस आपका है 253, मान लेते हैं हम 1.5 रुपया नीचे एसएल लगाते हैं, मतलब 1 लाख रुपया में हम
लॉस सहना चाह रहे हैं कि 500 रुपया लॉस, तो 0.5%, 1.5 रुपया नीचे लगा लिए। तो मान लेते हैं 254 में बाई किए, तो 253 रुपया आपका जी कितना, 252.50 पे ऐसे लगा लिए, 252.50 पे ऐसे लगा, ऐसे लगाए। जी अब कुछ नहीं किए, हम जी सर। ट्रेड में बने हुए हैं। और जा करके हम एग्जिट हो गए यहाँ पे, कितना बजे, 3 बजे, 3:10 में एग्जिट हो जाएगी, यहाँ डोजी बना हुआ है। तो यहाँ पे प्राइस कितना है आपका, 258 रुपया 65 पैसा। मान लेते हैं 258 रुपया 50 पैसा पे एग्जिट हो गया, सेल कर दिए 258 रुपया 65 पैसा पे एग्जिट करेंगे, 65 का 50 पैसा, नहीं हो गया प्रॉफिट। जी सर। तो प्रॉफिट आपका कितना हो गया, बाई किया 254 और 258, करीब 3-4 रुपया का प्रॉफिट हो 4 रुपया, गया ना। 4.5। प्रॉफिट आपका हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू 258 रुपया 50 पैसा माइनस 254, कितना हो गया आपका, तीन साढ़े रुपया चार पचास रुपया पैसा का फायदा हो गया, नहीं 4.5 रुपया, बहुत ना हो गया जी, 2% से ज्यादा हो गया, नहीं हुआ।